हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं 20th सेंचुरी के फेमस इंडियन राइटर्स, पॉपुलर इंडियन राइटर्स। और इंडियन राइटर्स के अंदर इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे जयंता महापात्रा के बारे में। जयंता महापात्रा जो कि एक पायनियर मॉडर्न इंडियन पोइट रहे, है ना। ये मान लीजिए कि पोइट्री में जो महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो बिल्कुल मेरे साथ आज कौन कौन जुड़े हुए हैं, नीलू जी, यूवी जी, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी का वेलकम, मोस्ट वेलकम, हार्ट फेल्ट वेलकम, सभी का स्वागत। तो चालू करें क्लास को। आर यू रेडी? क्लास शुरू करें। तो चलो, मेरे सामने जिस व्यक्ति की इमेज, जिस शख्सियत की इमेज आप देख रहे हैं, इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो 1928 के अंदर हुआ था, है ना। ओके, अक्टूबर के महीने में, 22 अक्टूबर। और इनकी जो डेथ है वो 2023 के अंदर हो गई, और ये हुई थी 27 अगस्त को। तो यहाँ से यहाँ तक का बड़ा जीवन काल इनका लगभग 94-95 ईयर के ये लगभग रहे, ठीक है ना। 94-95 के अप्रॉक्स ये रहे, लगभग 95 ही हो गया। तो ये लगभग 94-95 के अप्रॉक्स ये जिए। तो ये ध्यान रखना दोस्त कि इतनी बड़ी उम्र में इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए होंगे, आप ऐसा छोटा मोटा एक आइडिया तो लगा ही सकते हैं, ठीक है ना। ओके, एस के जी बिल्कुल राम राम। अब देखना स्टार्ट करते। देखो एक लाइन लिखी हुई है नीचे, साहित्य अकेडमी अवार्ड। पहले तो इसका नाम देखो, ऊपर लिखा हुआ है जयंता महापात्रा। तो आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि चल क्या रहा है, राइटर का नाम क्या है। 20th सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं। 20th सेंचुरी के प्रोमिनेंट राइटर या प्रोमिनेंट पॉइंट मान लो आप इन्हें, सेंचुरी के प्रोमिनेंट पॉइंट, बस इनके अंदर बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से जवाब दे पाएंगे। तो देखो, अगर हम बात करें इनके लिए, तो इनका साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला हुआ है। साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त करने वाले ये पहले इंडियन पोइट थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन पोइट टू गेट टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। ऐसे कह सकते हो, द फर्स्ट इंडियन पोइट टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड, SAA, ठीक है ना, SAA। और उन्होंने पोइट्री के लिए प्राप्त किया था, कब किया था? इन 1981 के अंदर, 1981 के अंदर इन्होंने प्राप्त किया था। दरअसल इनकी एक बुक या एक पोइट्री कलेक्शन प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था द रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप को इन्होंने लिखा था 1980 के अंदर। 1980 के अंदर प्रकाशित होते ही इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया, ठीक है ना। इनको 2009 के अंदर पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, और जिसको इन्होंने 2015 में, जब इंडियन इंटॉलरेंस बढ़ रहा था, भारतीय असहिष्णुता बढ़ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, आगमन के बाद, यहाँ पर क्या है, कानून का डर लोगों के अंदर से ख़त्म हो गया था, अत्याचार फैल रहा था, असहिष्णुता फैल रही थी। तो उस ज़माने में ज़्यादातर राइटर्स थे, इंडियन राइटर्स थे, उन्होंने अपने टाइटल्स, अपने अवार्ड्स लोगों को मतलब वापस सरकार को लौटा दिए। तो जो 2009 में इनको पद्मश्री मिला था, इसको इन्होंने वापस से सरकार को लौटा दिया, विद्रोह के लिए, विद्रोह के बतौर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं साहब, इनके बारे में और भी अधिक जानकारी को प्राप्त करना, थोड़ी गहरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये एक पायोनियर रहे, एक अग्रदूत रहे इंडियन पोइट में, या इंडियन पोइट एक ऐसे इंडियन पोइट रहे जिन्होंने हमेशा इंग्लिश और ओडिया में लिखा। एक खास बात इनके बारे में बता देता हूँ कि इनका जन्म तो कटक ओडिशा के अंदर हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं को ओडिया और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा, अपनी पोइम को इंग्लिश और ओडिया दोनों भाषाओं में लिखा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल पोइम ही पोइम लिखी, हालांकि इन्होंने 99% काम तो पोइम पे ही किया, पोइट्री पे ही किया, लेकिन इन्होंने प्रोज भी लिखा है। तो इन्होंने प्रोज में एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन भी लिखा है, ठीक है ना। इन्होंने प्रोज में एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन भी लिखा है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, और एक इन्होंने ऐसे और मेमोयर भी लिखा है। तो चलो हम चालू करते हैं आगे की बातें, ठीक है ना। देखना, अब अगर हम जयंता महापात्रा के बारे में बात करें, तो ये 3 पॉइंट्स थे, इंडियन 3 पॉइंट्स। ये ऐसे कह सकते हैं कि द ट्रायो ऑफ इंडियन पॉइंट्स इन इंग्लिश। पहले तो ये समझो आप, पोइट्स इन इंग्लिश।
अगर अंग्रेजी भाषा में जो इंडियन पोइट्स जो लिखते थे उनमें से अगर हम बात करें तो ये 3 पोइट्स का ट्रायो था, 3 पोइट्स का ट्रायो था। अब ये ट्रायो में कौन कौन थे ये ध्यान रखना। एक थे आपके, एक बंदा था A.K. रामानुजन, A.K. रामानुजन, A.K. रामानुजन, RAMANUJAN, A.K. रामानुजन थे ये, ठीक है ना। दूसरे थे A.K. रामानुजन के अलावा के पार्थसारथी, सॉरी आर पार्थसारथी, RPARTHA, थोड़ा सा स्पेलिंग में चक्कर पड़ सकता है, देख लेना। पार्थसारथी, ये रहा पार्थसारथी। और अगले थे अपन के जयंता महापत्र, जयंता महापत्र, ठीक है ना। ये 3 इंडियन क्या थे, 3 इंडियन पोइट्स थे जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिखते थे। एक का नाम था A.K. रामानुजन, मेरे साथ बोल सकते हो A.K. रामानुजन। दूसरे थे R पार्थसारथी, और R पार्थसारथी के अलावा इसके अलावा जयंत महापत्रा। A.K. रामानुजन का पूरा नाम अट्टीपटे कृष्णा स्वामी ये क्या था, रामानुजम था। और R पार्थसारथी का राजगोपाल पार्थसारथी था, और जयंत महापत्रा थे। जयंत महापत्रा जो हैं दरअसल फिजिसिस्ट थे, PHYSICIST, फिजिसिस्ट थे। मतलब ये फिजिक्स में इन्होंने MSc किया था, फिजिक्स में इन्होंने पटना से MSc किया था। ध्यान से समझना आप मेरी बात, फिजिक्स से मतलब कोई बात नहीं, तो फिजिक्स से इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट इंडियन पोइट विन साहित्य अकेडमी अवार्ड, बिल्कुल 1981 में रिलेशनशिप के लिए इन्होंने ये प्राप्त किया था। फिजिसिस्ट थे ये, कहने का मतलब इन्होंने MSc किया हुआ है, MSc किया हुआ है फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये एक फिजिक्स के लेक्चरर भी रहे हैं, ये फिजिक्स के अंदर MSc किया है, फिजिक्स के लेक्चरर रहे हैं। बताओ, फिजिक्स का लेक्चरर बंदा है और लेक्चरर हैं, ठीक है ना, और बिल्कुल उड़ीसा के अंदर, और लेक्चरर रहे हैं पटना के अंदर भी रहे, कई अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाया है इन्होंने। और वहाँ पर फाइनली इन्होंने क्या किया, अपना शिफ्ट, अपना बदलाव इंग्लिश पोइट्री की तरफ कर दिया। अब खतरनाक इंग्लिश पोइट बन गए, बहुत खतरनाक इंग्लिश पोइट बन गए। देखो आपको पता ही है कि इनका जन्म कटक के अंदर हुआ है ना। बॉर्न कहाँ हुआ इनका, बॉर्न ये जन्मे जो थे वो कटक के अंदर जन्मे, और कटक उड़ीसा के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, उड़ीसा इंडिया, ठीक है ना, उड़ीसा इंडिया, इंडिया में ये जन्मे थे, ठीक है ना। अब कटक उड़ीसा इंडिया, यहाँ इनका जन्म हुआ था। अब सर स्क्रॉल डाउन करना, अब थोड़ा सा और इससे डीपली समझेंगे। अब आपको मैंने बताया था कि साहब ये बंदे जो थे ये 3 लोगों में से एक थे, और इन्होंने अपनी कई सारी बुक्स लिखी है ना, इन्होंने कई बुक लिखी, कई सारे पोइट्री कलेक्शन लिखी। तो इन्होंने टोटल 27 पोइट्री कलेक्शन लिखे, 27 पोइट्री कलेक्शन लिखे थे इन्होंने, ये ध्यान रखना आप। 27 पोइट्री कलेक्शन लिखे थे, और इनमें से 27 में से लगभग 7 पोइट्री कलेक्शन या जो 7 कलेक्शंस हैं वो किस भाषा में थे, ओडिया में थे। कलेक्शन ओडिया में थे, ODIA, ओडिया में थे, ठीक है ना। बाकी के जो 20 कलेक्शंस हैं उनके 20 कलेक्शंस किसके अंदर थे, 20 कलेक्शंस इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखे, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखे इन्होंने। ध्यान से सुनना आप, 20 कलेक्शंस तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखे, बाकी के 7 कलेक्शंस इन्होंने ओडिया में लिखे। ये एक ऐसे राइटर थे, एक ऐसे इंडियन राइटर थे, एक ऐसे इंडियन पोइट थे जो ओडिया और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखते थे, ठीक है ना। इनकी जो लैंग्वेज रही है, ना दोस्त, वो लैंग्वेज दोनों रही है। कौन कौन सी लैंग्वेजेज रही है बताना जरा। अभी बात की थी सर, ट्रायो का मतलब तिगड़ी होती है, ट्रायो का मतलब तिगड़ी, 3 लोगों का समूह, ठीक है ना। ट्रायोलॉजी, ट्रायो का मतलब तिगड़ी होती है। तो लैंग्वेजेस की बात करें आपसे तो इंग्लिश और ओडिया, ठीक है ना, इंग्लिश एंड ओडिया, ये दोनों भाषाओं में इन्होंने लिखा, ठीक है ना। दरअसल इनकी जो बहुत ही फेमस पोइम्स थी, जैसे बेयर फेस थी, ठीक है ना, शैडो शेप थी, और इसके अलावा इनका रिलेशनशिप था ही, ठीक है ना। इन्होंने और भी कई सारे पोइम्स लिखी बहुत बढ़िया, जैसे हंगर लिखा, इंडियन समर लिखा, है ना, इंडियन समर भी बहुत फेमस रहा इनका। तो ऐसे करके कई सारे पोइट्री कलेक्शन के बहुत फेमस रहे। इन्होंने एक रिवर थी चंद्रभागा, ठीक है ना।
चंद्रभागा नदी थी ओडिशा के अंदर, उस पर एक मैगजीन बनी थी, उसकी टाइटल से चंद्रभागा। उस मैगजीन के ये क्या रहे थे टाइटल, उसको एडिटर भी रहे थे ये, ठीक है ना। उस मैगजीन के क्या रहे ये, एडिटर भी रहे, संपादक भी रहे। मैंने कहा एडिटर ऑफ चंद्रभागा, क्या बोला मैं, एडिटर ऑफ चंद्रभागा। चंद्रभागा नाम की एक मैगजीन थी और इसके ये एडिटर रहे। दरअसल इनको कई सारे प्राइजेस मिले हुए हैं, एक साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, जैकब प्राइज मिला, या जो जैकब वाला होता है ना वो वाला, एक इसके अलावा इनको सार्क वाला प्राइज़ भी मिला, ठीक है ना, एलन टेट पोइट्री प्राइज़ भी मिला इनको। तो ऐसे कई छोटे छोटे प्राइजेस भी मिले, और सबसे बड़े प्राइजेस के अंदर आते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्मश्री। पद्मश्री इन्होंने 2009 में प्राप्त किया, 2015 में इन्होंने लौटा दिया। इंडिया राइजिंग इंटॉलरेंस जो बढ़ रही थी, हाँ बिल्कुल, इन्होंने क्लोज द स्काई 10/10 भी लिखा था, क्लोज द स्काई 10/10, दर्शन फैसला, बिल्कुल सही है, क्लोज द स्काई 10/10 पूरा, क्लोज द स्काई 10/10 पूरा नाम है इसका, ठीक है ना। ये बहुत फेमस रही हैं पोइट्री कलेक्शन, अपन के बारे में बातें करेंगे। चलो अब देख लें कि इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहे, क्या लिखते थे ये, खासतौर से इनकी थीम क्या हुआ करती थी। देखो उस ज़माने में इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी थीम्स पर इनका फोकस गया। पोइट्री के अंदर क्या लिखा जाएगा कि एक तो कल्चरल जो आइडेंटिटी है, लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में लिखा जाएगा। तो ये कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में लिखते थे, ठीक है ना। किस किस के बारे में लिखते थे, ध्यान से सुनना। ये लिखते थे अपनी पोइम्स के अंदर कल्चरल, CULTURAL, कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में लिखते थे, ठीक है ना। इसके अलावा ह्यूमन सफरिंग्स के बारे में लिखते थे, मानव की पीड़ाओं के बारे में लिखते थे, ह्यूमन सफरिंग्स। एक लिखते थे इंट्रोस्पेक्टिव डेप्थ के अंदर कि भाई अंतर्मनन में इंसान को कैसे अंतर्मनन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिव डेप्थ के अंदर भी, या डेप्थ के लिए भी लिखते थे, ठीक है ना। इंट्रोस्पेक्टिव डेप्थ भी लिखते थे, और ये हाई इमेजरी भी यूज किया करते थे, हाई इमेजरी, ठीक है ना, हाई इमेजरी। लव के बारे में भी इन्होंने लिखा है, प्रेम के बारे में भी लिखा है, ऐसी कई इमेजरी भी यूज करते थे, इमेजरी, हाई इमेजरी भी यूज किया करते थे। अब अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनके क्या थे, ये इमेजिस्टिक और रिफ्लेक्टिव रहते थे। मतलब ये ऐसा नहीं था कि इनकी अपनी रचनाओं में कोई रिफ्लेक्शंस नहीं होता था। एडिटर का मतलब संपादक होता है UV जी। सर इन सभी पोइम और नॉवेल के नाम याद रखना है, ये फिर इंपॉर्टेंट ही है। देखो बहुत सारे लेके 27 कलेक्शन है, तो 27 कलेक्शन में कितनी सारी पोइम्स होंगी, लेकिन अपन को तो मेजर कलेक्शंस के नाम याद रखने हैं, ठीक है, बस, और ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो एक तो गुजर जी ज़्यादा कुछ खास याद रखना है, अब बाकी का देखो आपकी खुद की भक्ति और श्रद्धा कितना याद रख सकते हो, ये बाकी का याद रखना ही है। तो देखना यहाँ पर कि इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं उनके अंदर इमेजिस्टिक यानी कि चित्रात्मक, देखो कविताएं तो इमेज पर बनती है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव होती है, मतलब पर्सनल, ये अपनी सफरिंग्स के बारे में बताते हैं, पर्सनल थॉट्स भी अपने बताते हैं कि किस तरह से व्यक्तिगत विचारधाराओं ने इनकी कविताओं को प्रभावित किया है। ये आप कविताएं पढ़ के भी देख सकते हो, और वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल, बिल्कुल इनकी रचनाओं के अंदर स्पिरिचुअलिटी हुआ करती थी, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी इनकी रचनाओं में हुआ करती थी, अध्यात्म पर लिखते थे या फेथ इन गॉड पर लिखते थे, फिलोसफिकल होती थी, दार्शनिक हुआ करती थी, ऐसे कई सारे, फेथ, ट्रस्ट, डेथ, लाइफ, फेथ, ट्रस्ट, डेथ, लाइफ, ऐसी कई चीज़ों पर ये लिखते थे। इसके अलावा गॉड, स्पिरिचुअलिटी, इनके बारे में भी ये इनकी थीम हुआ करती थी, कैरेक्टर हुआ करते थे। ऑटोबायोग्राफिकल टोन है ना, अपनी रचनाओं में इन्होंने कोई पर्सनल लाइफ के बारे में भी रिप्रेजेंट किया कि पर्सनल लाइफ में कितने स्ट्रगल्स इनको झेलने पड़े हैं, उनके बारे में भी हल्का फुल्का इन्होंने वर्णन किया है। शांत और मेडिटेटिव वॉइस रहती थी, चिंतात्मक, मतलब हमेशा इंट्रोस्पेक्टिव रहते थे। मैंने कहा ना इंट्रोस्पेक्टिव डेप्थ रहती थी, कहने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति इनकी कविताओं को पढ़ने के बाद सोचेगा, अंतर्मनन करेगा, चिंतन करेगा अपने अतीत के बारे में और वो कर्मों के बारे में जो इन्होंने किए हैं। अब खास बात करते हैं सब, इनकी जो मेजर थीम्स है वो क्या रही है, पहचान ढूंढते थे, बिलोंगिंग, कि इंसान का संबंध किस कल्चर से है, तो कल्चरल बिलोंगिंग कह सकते हो आप, ठीक है ना। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आते थे, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, मतलब आपको पता है कि इनका जो जन्म है 1928 के अंदर हुआ था। उस समय पर अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना ही रखा था, और 1947 तक ही, लगभग ये 19 साल के हो गए, तब तक हमारा देश गुलाम ही था, राइट। तो इन्होंने कॉलोनियल टाइम को भी देखा था और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी भी इन्होंने देखी थी, यानी कि जब देश को आज़ाद कर दिया गया
अंग्रेजों के द्वारा, तो उस समय पर हमारे देश में क्या अनुभूति हुई, किस तरह की विचारधाराएं पनपी, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा है। प्यार, हानि, मृत्यु, ये सब फिलोसफिकल थॉट्स है, इन पर लिखा है इन्होंने। नेचुरल एंड लैंडस्केप और उड़ीसा के बारे में भी, क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में लिखते हैं, तो उड़ीसा की जो प्रकृति है और धरातल है उससे उनकी कल्चरल आइडेंटिटी बनती है। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस पर भी लिखते हैं, अर्थ, जीवन का अर्थ क्या है, ये सारी इनकी थीम्स हैं। थीम्स खास आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना, थीम से रिलेटेड। अब इनके अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं, अवार्ड्स और ऑनर्स के बारे में बात करते हैं। इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त किया था, इनके जो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था रिलेशनशिप, इसके लिए, ठीक है ना। फर्स्ट एवर अवॉर्डेड टू ए पोइट राइटिंग इन इंग्लिश, ये सबसे पहले पोइट थे जिनको इंग्लिश में लिखने पर ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ये याद रखना। ही वॉज द फर्स्ट पोइट टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर पोइट्री, ठीक है ना, ये याद रखना। कविताओं के लिए सबसे पहले पोइट थे ये, है ना। पद्मश्री मिला था इनको 2009 के अंदर, जिन्होंने 2015 में एक प्रोटेस्ट करने के लिए लौटा दिया, किसके लिए, इंटॉलरेंस, भारत में असहिष्णुता फैली हुई थी। आपको पता होगा कि ऐसे कई सारे दंगे फैले हुए थे, बच्चों को जला दिया जाता था, महिलाओं पर अत्याचार होता ही था, फिर ऐसे कवियों पर भी अत्याचार होने लगा, लोगों कवियों को धमकी आने लगी, कवियों की जो रचनाएं हैं वो पब्लिकेशन से पहले बैन लगा दी गई। तो इन चीज़ों के विरोध में ये भारतीय असहिष्णुता को दर्शाता है। कानून के सामने, कानून के प्रति लोगों के अंदर डर हट गया था और कानून के सामने अहिंसा करने लगे थे। तो इसके खिलाफ इन कवियों ने क्या की, क्या दे के आप, इन्होंने क्या कर दी, बगावत कर दी। और उस बगावत के तहत इन्होंने, कवियों ने या लेखकों ने अपनी टाइटल्स, अपने रिवॉर्ड्स, अपने अवार्ड्स इन्होंने वापस रिटर्न करना शुरू कर दिया। तो पद्मश्री जो इनको मिला था 2009 में, इसको इन्होंने वापस लौटा दिया। फिर इनको सार्क भी मिला था, सार्क लिटरेरी अवार्ड 2009 के अंदर मिला है। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इनके लिए इनको लिटरेरी अवार्ड मिला 2009 के अंदर, ठीक है ना। जैकब ग्लैटस्टीन मेमोरियल अवार्ड भी इनको मिला है। इनकी एक पोइट्री मैगजीन थी और उस पोइट्री मैगजीन यूएसए में, उसके लिए इनको मिला है, ठीक है ना। एलन टेट पोइट्री प्राइज इनको इसके लिए मिला है, द कौन सी, द शिवानी रिव्यू, द शिवानी रिव्यू नाम की मैगजीन थी, उसके लिए इनको ये एलन टेट पोइट्री प्राइज भी मिला है। एलन टेट, जैकब, पद्मश्री, सार्क और साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये आपको याद रखना, खास तौर से साहित्य अकेडमी और पद्मश्री, ये दोनों को आपको खास याद रखना है। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्या रहेंगे, अवार्ड हैं ये। कौन सा अवार्ड लौटा दिया गया, ये याद रखना, पद्मश्री लौटा दिया इन्होंने। अब देखना, एक है कन्हैया लाल सेठिया, 2017 में इनको मिला था जयपुर के अंदर, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर मिला था, ठीक है ना। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था 2017 में, कन्हैया लाल सेठिया पोइट्री अवार्ड मिला था, ठीक है ना। एक द ग्रीन गार्डनर नाम का इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन लिखा, प्रोज भी लिखे इन्होंने। और प्रोज कौन कौन से लिखे, एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन लिखा था इन्होंने, याद रखना, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन लिखा था और ये कलेक्शन का नाम था द ग्रीन गार्डनर, द ग्रीन गार्डनर, GARDENER। ये ग्रीन गार्डनर नाम से इनका एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था, ठीक है ना, शॉर्ट स्टोरीज इसके अंदर लिखी थी। और एक इन्होंने ऐसे और मेमोयर्स भी लिखे थे, ऐसे और मेमोयर्स अपने व्यक्तिगत जीवन पर इन्होंने लिखा था, ऐसे एंड मेमोयर्स। इसका जो कलेक्शन था, है ना, उसका नाम था डोर ऑफ पेपर, डोर ऑफ पेपर करके, है ना, कागज का दरवाजा, डोर ऑफ पेपर, इस तरीके से इन्होंने लिखा था। कंटेंट तो बहुत है पर स्मार्ट स्टडी करनी है ना, बिल्कुल कंटेंट बहुत है सर। इंटॉलरेंस का मतलब होता है असहिष्णुता, यूवी जी, इंटॉलरेंस का मतलब असहिष्णुता, असहिष्णुता का मतलब होता है कि सहिष्णु ना होना, मतलब कहने का मतलब देश के प्रति और समाज के प्रति आपके अंदर क्या ना हो, एक सिंपैथिक भाव ना हो, एक कंपैशनेटिंग सेंस ना हो, एक ऐसे कह दो कि इमोशनल सेंस ना हो। आप समाज को सेंटीमेंट से ना जोड़ करके, बल्कि उसके ऊपर क्रूअल्टी, उसके ऊपर एट्रोसिटी वगैरह वगैरह को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो वो क्या कहलाता है, असहिष्णुता कहलाती है, ठीक है ना। अब इनकी पोइट्री के बारे में बात करें तो इनके नोटेबल वर्क अगर पोइट्री कलेक्शन में देखें तो ए रेन ऑफ राइट्स, है ना, ए रेन ऑफ राइट्स को याद रखेंगे। इज फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशन रहा है, ठीक है ना। और बाय यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया प्रेस इसने प्रकाशित किया इसको। इन्होंने फोकस किया है भारतीय इमेजरी को,
भारतीय इमेजरी को और फिलोसॉफिकल थीम्स को, दार्शनिक विचारधाराओं को इन्होंने इसके अंदर क्या किया है, दर्शाया है, डिपिक्ट किया है। रिलेशनशिप, इनका ये जो पोइट्री कलेक्शन था उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, द फर्स्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री। मैंने शायद रिलेशनशिप से पहले दा लगाया हुआ है, राइट, शुरू में, तो आपको ये हटा देना है, दा नहीं है, हटा दो, रिलेशनशिप याद रख लो बस, ठीक है ना, रिलेशनशिप याद रख लो। ए लॉन्ग पोइट्रिक मेडिटेशन है ऑन इंडियन कल्चर एंड हिज रिलेशनशिप विद हिज होमलैंड ओडिशा। मतलब इन्होंने एक लंबा काव्यात्मक मेडिटेशन किया, चिंतन किया भारतीय संस्कृति पर और उनकी संबंध किसे, होमलैंड से, ओडिशा में जो घरेलू भूमि है उससे दर्शाया, मतलब कल्चरल आइडेंटिटी पर ये है। लाइफ साइंस जीवन के संकेत एक कलेक्शन है, ये मतलब थोड़ा सा फिलोसफिकल है। बर्डन ऑफ वेव्स एंड फ्रूट्स, ठीक है ना, टेम्पल, बेयर फेस, ठीक है ना, ये इनकी रचनाएं रही है, पॉइंट्स रही हैं, ठीक है ना। रैंडम डिसेंट, हंगर, डान एट पुरी इन ओडिया, ओडिया में भी इन्होंने जो एक कलेक्शन लिखा है, 7 पोइट्री का कलेक्शन है ये ओडिया के अंदर, जैसे 2-3 है फेमस, बाली, चली और निशब्द, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक क्लोज द स्काई 10x10, ये आप याद रख लेना। और एक थोड़ा सा अगर आप याद रख सको तो आप इसको भी याद रख लेना, शैडो शेप, ठीक है ना। इसके अलावा आप अगर थोड़ा और याद रखो तो इंडियन समर भी आपको याद रख लेना है। ये 3 और रचनाएं याद रख लेना, बाकी का कोई इतना टेंशन वाला काम इसके अंदर नहीं है। चलो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस अगर आए तो कैसे पूछेगा। ये पूछेगा वेयर वॉज जयंता महापात्रा बॉर्न, जयंता महापात्रा का जन्म कहाँ से हुआ था या जयंता महापात्रा का संबंध किस जगह से है। फादर हाउस भी लिखा था इन्होंने, दर्शन बेसला बिल्कुल सही है, फादर्स हाउस लिखा था। बहुत सारी पॉइंट्स लिखी थी, अपन इनको पूरी को नहीं लिख सकते, बहुत टाइम लग जाएगा और अपन को काम की भी नहीं है इतनी खास, है ना। तो देखो वेयर वॉज जयंता महापात्रा बॉर्न, जयंता महापात्रा कहाँ जन्म हुआ था इनका, पटना, भुवनेश्वर, कोलकाता, कटक। तो इसका आंसर क्या होगा, डी बिल्कुल सही है, कटक में इसका जन्म हुआ था। इसके बाद अगर आपसे पूछेगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय जयंता महापात्रा, तो कौन सा नहीं है, तो आपको खास याद रखना है, रेन ऑफ राइट्स था, बेयर फेस था और रिलेशनशिप भी था। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक जूइश पोइट निसिम इजिकल का है और ये ग्रेड फर्स्ट के अंदर है, ये इनका नहीं था, ये निसिम इजिकल का है। ये इनका नहीं है, ठीक है ना। अगला है आपसे पूछे जयंता महापात्रा ने प्राइमरीली रॉट इन 2 लैंग्वेजेस, 2 भाषाओं में लिखा, वो 2 भाषाएं कौन कौन सी है, हिंदी संस्कृत, तमिल इंग्लिश ओडिया या फिर बंगाली इंग्लिश। तो आपको पता है कि इंग्लिश में भी लिखा था इन्होंने और ओडिशा से थे तो इसलिए ओडिया में भी लिखा। ये पहले ऐसे फिजिक्स के लेक्चरर इंग्लिश पोइट्री लिखते हैं, ये खतरनाक बात थी। विच पोइम बाय महापात्रा डील्स विद द थीम ऑफ हंगर एंड एक्सप्लॉयटेशन, भूख और शोषण की थीम को कौन सी चीज रिप्रेजेंट करती है, भूख और शोषण, सामाजिक मुद्दे हैं, मानव की सफरिंग्स को दिखाते हैं कि ह्यूमन सफरिंग अपने लाइफ में क्या है। तो हंगर नाम की पोइम थी, उसके अंदर ये दोनों चीजें देखने को मिलती है। अगला देखना, कौन सा प्रोफेशन महापात्रा ने होल्ड कर रखा था एक फुल टाइम पोइट होने से पहले, बाद में फुल टाइम पोइट बन गए और फुल टाइम पोइट होने से पहले कौन सा प्रोफेशन पकड़े हुए थे, बताओ, क्या लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, फिजिक्स प्रोफेसर थे या पॉलिटिशियन थे, बताना खटाक से। बहुत सीधा सा सपाट सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा आंसर है और वो थे साहब क्या, फिजिक्स के प्रोफेसर, याद रखना फिजिक्स के प्रोफेसर थे। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को आपसे कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है आपसे। जैसे ये भी पूछते ज़्यादातर साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर पोइट इज, ठीक है ना, या इज नॉट। तो आपको ऐसे 4 पॉइंट्स के नाम देंगे जिनमें से 3 को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला होगा और 1 को नहीं मिला होगा, तो वो आपको आंसर उसमें से हटा देना है। अब अपन सर इनको याद कैसे रखेंगे, सबसे बड़ा कलेश रहेगा। अब कलेश को कैसे मिटाएंगे, सुनना कि अपन पहले तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में या राइटर्स के बारे में, इंडियन ऑथर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर इंडियन ऑथर्स के बारे में पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, जैसे एक इस तरह से पढ़ेंगे कि एक एक ऑथर उठा लिया और एक एक ऑथर के हिसाब से उसका ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ ये कर लेंगे कंप्लीट। और इनके मेन क्या, इनके मेन वर्क्स जो एक दो वर्क जो इनके याद रखने हैं, तो उसका एक टेबल बना लेंगे अपन, ठीक है, चार्ट बना लेंगे। फिर चार्ट बनाने के बाद फिर अपन एक दिन की क्लास लेंगे जिसमें अवार्ड्स देखेंगे सारे इंडियन, ये जो इंडियन पोइट्स है अपने, उनके अवार्ड्स याद करने हैं तो उनके अवार्ड्स अपन याद करेंगे कि कौन सा अवार्ड किस चीज़ के लिए मिला और कब मिला।
तो ऐसे अपन 2-3 दिन की या 2-3 ऐसी वीडियोस भी बनाएंगे जब अपन के इंडियन पोइट्स कंप्लीट हो जाएंगे, इंडियन ऑथर्स कंप्लीट हो जाएंगे 20th सेंचुरी के, तो फिर अपन ये वीडियोस बनाएंगे और इन वीडियोस को या इन क्लासेस के माध्यम से हम लोगों को कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस सेक्शन से अगर आपके 2, 4, 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं तो आपके ये सही होंगे, पक्का होंगे ये सही, ठीक है ना। उम्मीद तो यही करेंगे और इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगी। जयंता महापात्रा के बारे में एक बेसिक जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी, किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बाकी का तो अपन क्वेश्चन पेपर के अंदर ही देखेंगे, लेकिन हाँ इस कंटेंट से बाहर नहीं जाने चाहिए। काफ़ी अच्छा अपन ने कंटेंट पढ़ा है। बाकी का आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।